अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर की मदद से किसी भी सर्किट को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अशिया को कैसे ऑन किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही बनाई थी, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर तफसील से बात की थी। और उस वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर की मदद से आप किसी भी सर्किट को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ट्रांसफार्मर की मदद से इन दो रिलेओं को ऑपरेट करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास एक जो रिले है वो एसी वोल्टेज की और दूसरी जो हमारे पास रिले है वो डीसी वोल्टेज की है। दोस्तों, अगर आप एसी और डीसी वोल्टेज के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वाली वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिले के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वाली वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर की मदद से हम एसी रिले को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उससे हमारी जो डीसी रिले है इसको हम ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर की दोनों जो वायर हैं हमारे पास 220 इनपुट की वायर हैं। उसके बाद ये जो तीनों वायर हैं इसमें हमारे पास ब्लू वाली जो वायर है ये 0 वोल्ट और उसके साथ जो येलो वाली वायर है हमारे पास 12 वोल्ट एसी की वायर है। और इसके साथ दूसरी जो येलो वायर है वो भी हमारे पास 12 वोल्ट एसी की वायर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम एक ट्रांसफार्मर की मदद से एक एसी रिले को ऑपरेट करना सीखेंगे। उसके साथ इस तरह का एक लैंप है जो हमें रिले के ऑन होने की इंडिकेशन करेगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की इनपुट की जो वायरें हैं वहाँ पे हम 220 इनपुट की दोनों वायरें जो है वह यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट की वायरें हैं उसमें एक वायर जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों जो रिले हैं वो 12 वोल्ट की हैं, तो इसलिए हम दोनों वायरों को यूज़ करेंगे। जिसमें मेरे पास एक ब्लू वायर है और दूसरी जो वायर है वो हमारे पास येलो वायर है, जो कि हमें 12 वोल्ट एसी आउटपुट देंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिले की बेस है तो इसमें सबसे पहले हम इसकी कनेक्शन करेंगे। तो रिले की जो बेस है उसमें 2 और 7 नंबर का जो हमारे पास पॉइंट होता है वो रिले की कॉइल का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट की दोनों वायरें हैं वो यहाँ पे हम 2 और 7 नंबर के जो पॉइंट है वहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास लैंप है जो हमारे रिले के ऑन होने की इंडिकेशन करेगा। तो इस लैंप की जो पॉजिटिव वायर है उसको हम रिले के आउटपुट के एन वाले पॉइंट में लगा देंगे। उसके बाद एक और वायर का जंपर लेंगे जिसको हम रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे लगाएंगे। जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी तो यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव करंट है वो हमारे लैंप की तरफ चला जाएगा, जिससे हमारा लैंप जो है वो ऑन होगा। उसके बाद हमारे पास डीसी 12 वोल्ट इनपुट की एक लाइन है, तो इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो यहाँ पे हम येलो वायर के साथ इस तरह लगा देंगे और जो नेगेटिव वायर है उसको लैंप की नेगेटिव वायर के साथ लगा देंगे। उसके बाद मल्टीमीटर की मदद से मैं आपको इनपुट के और आउटपुट के वोल्टेज चेक कराता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इनपुट पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 226 वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो 11 वोल्ट की आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास डीसी वोल्टेज है उनको भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 11.6 जो है वो वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो वोल्टेज है ये सिर्फ मैंने लैंप के ऑन करने के लिए यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद इसके अंदर रिले को लगा देते हैं। ये हमारे पास 12 वोल्ट एसी की रिले है। दोस्तों, रिले लगाने के बाद जैसे ही मैं ट्रांसफार्मर की इनपुट को ऑन करता हूँ तो आप देखें कि हमारा जो लैंप था वो ऑन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है जो हमारे पास 12 वोल्ट एसी है, तो उसको हमने डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट एसी की रिले के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैं ट्रांसफार्मर की इनपुट को लाइन को ऑन या ऑफ करता हूँ तो उसके साथ हमारी रिले ऑन ऑफ हो रही है और उसके साथ हमारा जो लैंप है वो भी ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो डीसी वाली रिले है तो इसको इस जरिए ऑपरेट करते हैं। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो एसी है और जो हमारे पास रिले है वो डीसी है, यानी कि हम अपनी डीसी रिले को एसी वोल्टेज की इनपुट देंगे और देखेंगे कि हमारी जो रिले है वो ऑन हो सकती है या नहीं। रिले के जो दोनों कॉइल वाले पॉइंट है वहां पे मैंने ट्रांसफार्मर की दोनों वायरों को लगा दिया है। अब इसके बाद रिले का जो एन वाला पॉइंट है वहां पे हम लैंप की वायर लगा देंगे। उसके बाद जो डीसी इनपुट की वायर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे और लगाने के बाद जो है मैंने रिले को ऑन कर दिया और आप देखें कि हमारा जो लैंप है वो ऑन नहीं हुआ। अभी यहाँ पे जो है आपको फिर मैं मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज चेक करा देता हूँ, तो आप देखेंगे तकरीबन 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और जिससे हमारी रिले जो है वो ऑन नहीं हो रही। तो अभी इस डीसी रिले को चलाने के लिए हमारे जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वोल्टेज हैं तो ऑन एसी वोल्टेज को हमने डीसी में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, उसको कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का एक ब्रिज रेक्टिफायर आता है, तो इसकी मदद से हम एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इस तरह का जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ देखा होगा जो कि डायोड की मदद से बनाया जाता है। तो ये जो ब्रिज होता है इसकी मदद से आप किसी भी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ब्रिज आते हैं जिनको आप जो है इसके साथ लगाकर आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज के ऊपर एक प्लस का निशान बना होता है, तो वो हमारे पास जो पिन होती है तो ये हमारे पास प्लस की आउटपुट की पिन है
और उसके बिल्कुल सामने जो हमारे पास दूसरी जो पिन होती है वो नेगेटिव की पिन होती है। तो दोनों जो ये पिनें हैं प्लस और माइनस की, तो ये हमारे पास आउटपुट की पिनें होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी दोनों पिनें होती हैं वो हमारे पास एसी वोल्टेज की पिनें होती हैं, यानी इसके ऊपर आप कोई भी वोल्टेज 12 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट एसी कोई भी एसी वोल्टेज है तो आप इसके साथ जो है लगा सकते हैं, तो ये आगे से आपको डीसी वोल्टेज करके देगी। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर की दोनों जो वायरें हैं वो यहाँ पे इस तरह से जो लगा दूंगा। उसके बाद इसकी जो प्लस और माइनस की दोनों पिनें हैं उसको मैं रिले के दोनों कॉइल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कुछ इसी तरीके से जो है आप डायग्राम की मदद से इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले ट्रांसफार्मर है, तो उसको हमने इनपुट की लाइन जो है वहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट के दोनों वायरें हैं तो उसको मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की एसी पिनों के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो प्लस और माइनस की जो दोनों पिन हैं उसको मैंने रिले के दोनों जो कॉइल वाले पॉइंट है वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। 12 वोल्ट डीसी की जो इनपुट की लाइन है तो उसकी जो माइनस वाली जो वायर थी उसको मैंने लैंप के माइनस वाली वायर के साथ लगा दिया है। उसके बाद जो प्लस वाली वायर है उसको मैंने रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया है। और उसके बाद जो एन वाले जो पॉइंट है वहाँ पे हमने लैंप की आउटपुट की जो वायर है वहाँ पे हमने लगा दी है। अभी इसको मल्टीमीटर की मदद से दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने रिले को ऑन किया तो उसके साथ हमारा जो लैंप है वो ऑन हो चुका है। तो अभी इसके जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे पहले हमारे पास एसी वोल्टेज आ रहे थे, तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं तो देखेंगे हमारे पास जो ये डीसी वोल्टेज हमें शो हो रहे हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से हमने एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे हमारी रिले जो है वो ऑन हो चुकी है। दोस्तों इस तरह जो है आप किसी भी ट्रांसफार्मर के एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी डीसी रिले को या किसी भी डीसी सर्किट को जो है आप इसके ऊपर चला सकते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।